नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनिया गंगा में, जिसके जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभिष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीट के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। राजन, इसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभिष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण और माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गई। तदनंतर वैदूर्य के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली तथा लाल और काली चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे हुए थे। युधिष्ठिर को दरबार में आया देख राजा ने अपने सभासदों से पूछा, ये कौन है? इनका वेश तो ब्राह्मण का सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपति ही होंगे, ऐसा मेरे मन में विचार उठ रहा है। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास पहुंचकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है। तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ। लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य, कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन, दारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम किसी समय मुझको सुना सकते हो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच नहीं करना। जन्मेजय, राजा से इस प्रकार वार्तालाप करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न हुआ। जन्मेजय तदनंतर काली धोती पहने हुए और सिंह किसी मस्त चाल में चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें। विराट ने कहा, बल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ।
बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानी में मेरी कोई समानता नहीं कर सकता। मैं सिंहों और गजों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूंगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो। यद्यपि मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी बन जाओ। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूँ। जन्मेजय, इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये बन गए। उन्हें कोई पहचान नहीं सका। राजा के वे बड़े ही प्रिय हो गए। जन्मेजय, इसके पश्चात द्रौपदी सैरंध्री का सा वेश बनाए दुखिया के समान नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने प्रासाद से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वो एक वस्त्र धारण किए अनाथा सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसी कारण यहाँ आई हूँ। सुदेशना ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं हैं, दोनों जांघें परस्पर सटी हुई हैं। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आंख, स्तन, नख और घाटी, इन छहों अंगों में ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंख के कोने, ओठ, जिह्वा और नख, इन पांचों अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की भांति मधुर एवं गदगद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं। स्तन बहुत सुंदर है। अंग कांति श्याम है। नितंब और उरोज पीन है। प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी हैं। ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल है। कमर पतली है। गर्दन शंख की शोभा को छीने लेती है। नसें मान से ढकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमा के चंद्र को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल है, जिनके अंगों से शरदकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है। कल्याणी, बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी हो नहीं सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं न तो देवी हूं, न गंधर्वी, न असुर पत्नी हूं, न राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूं। ये मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उपटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतने में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रखा था। देवी सुदेश ने आज वही मैं सैरंध्री आपके प्रसाद में आई हूँ। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए, तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे राजप्रसाद में भी जो ये सुंदरियां हैं, वे सब एक टक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित नहीं कर सकोगी? देखो, मेरे भवन में जो ये वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो? सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर है। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम ही में आसक्त हो जाएंगे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सैरंध्री,
जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी, चारुहासिनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वो भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। शुभ्रू, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। शुचिस्मिते, जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्व राज के पुत्र हैं। वे ही प्रतिदिन मेरी रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। दर्शकों को मैं बता दूं, यहाँ गंधर्व राज कहने का गूढ़ अभिप्राय ये है कि वे गंधर्व तुल्य राजा पांडु के पुत्र हैं। तो द्रौपदी ने आगे कहा, जो मुझे उच्छिष्ट अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पाद प्रक्षालन नहीं करवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मिते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेशना ने कहा, आनंदायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। वहां दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय नहीं पा सका। जन्मेजय राजन, तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे, तुम किसके पुत्र हो, कहां से आए हो, कौन सा कार्य करना चाहते हो, ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमी है। पूर्व में मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। बिना कार्य किए जीविका नहीं चल सकती और पांडवों को छोड़कर आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूं। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस कार्य का अनुभव है, किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा। सहदेव बोले, मैंने बताया न कि पांडवों की गौओं को संभालने का कार्य करता था। वहां लोग मुझे तंतिपाल कहकर बुलाते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती हैं, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा ज्ञात रहती है। कितनी गौएं थीं, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गौओं की बढ़त होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे, उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों को भी पहचान सकता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। जन्मेजय, इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहां सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई पहचान नहीं सका। राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदनंतर वहां एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थी। उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और गज के समान मस्तानी चाल थी, मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को कपाता चलता था। वो वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहंदला है। मैं नाचता गाता और वाद्य यंत्र बजाता हूँ। नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नृत्य करने का कार्य करूंगा। विराट ने कहा, बृहंदले,
तुम्हारे जैसे पुरुष से तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी पुत्री उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करना। जन्मेजय ये कहकर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र बजाने की कलाओं की परीक्षा ली। उसके पश्चात अपने मंत्रियों से यह परामर्श किया कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए अथवा नहीं। फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसकपने की जांच कराई। जब सब प्रकार से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने, वाद्य यंत्र बजाने और नृत्य करने की शिक्षा देने लगे। इससे वे सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर उन्हें कोई भी नहीं पहचान सका। जन्मेजय उसके पश्चात नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुए और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिर कर अश्वों को देखने लगे। फिर राजा के दरबार में आकर कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है आपके यहाँ अश्वों को शिक्षा देने का कार्य करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ अश्वों को शिक्षा देने का कार्य कर सकते हो, किंतु पहले ये तो बताओ कि तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं अश्वों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ। उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट अश्वों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा अश्वों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहां वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से बुलाते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने अश्व और वाहन हैं, उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। अश्व जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। जन्मेजय इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल भी वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई नहीं पहचान पाता था। जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था, वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।